हेलो हेलो। क्या हाल है आप सबके। शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम से जोड़ा मेहरबान है। और आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, और जो भी हालात हैं, बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमें क्या लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग बस रहे हैं और हम जो भी महसूस करते हैं, क्या वो लोग भी वैसे ही महसूस करते हैं। इस मुद्दे पे आज बात करते हैं। और अगर वो वैसा महसूस नहीं करते तो उससे एक चीज़ डेवलप होती है। ये एक फीलिंग डेवलप होती है और वो फीलिंग है रिजेक्शन की। तो क्या हम रिजेक्शन को बगैर सोचे समझे हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो तमाम सूरत हाल क्या होती है, इस मुद्दे पे आज बात करते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे मामलात एक ही वक्त में रूनुमा हो रहे होते हैं। और ये नहीं हो सकता कि हम किसी से कोई उम्मीद हर गुजरते लम्हे ना लगा के बैठे हों। तो अगर कोई उम्मीद पे पूरा उतर जाए तो बेहतरीन, और अगर कोई उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे तो मसला। अब इस मुद्दे को अगर आप इस अंदाज से देखें या इस बात को इस अंदाज से डाइजेस्ट या डाइसेक्ट करें और फिर डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये है कि अगर मैं किसी बंदे के साथ बात करूं या जिस तरह मैं फील कर रहा हूं उस अंदाज से उससे मैं बात करना चाह रहा हूं, तो वो भी वैसा फील करता है या नहीं करता। और अगर किसी भी वजह से वो बंदा वो जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं कि वो मुझे रिस्पांस दे, तो आपको आपका मतलूबा रिस्पांस नहीं मिलता, वो या जैसे आप फील कर रहे हैं वैसा आपको उस तरह का गर्मजोशी का रिस्पांस नहीं मिलता, तब या मोहब्बत का इजहार अगर आप कर बैठे हैं किसी खातून से तो वो आपको उतनी मोहब्बत से जवाब दे पा रही हैं, तब ये सिचुएशन किसी भी बिजनेस डील में हो सकती है, ये किसी भी फैमिली के आपस में ताल्लुकात में भी बेस हो सकता है ये मामला। तो आपको अगर उस तरह के रिस्पॉन्सेज जो आप चाह रहे होते हैं वो वापस मत मिलें, तो मुझे लगता है कि आप नाउमीद होते हैं। और वो नाउमीदी जब किसी भी शिद्दत से जब आपको वो झटका मिलता है ना, जाहिर है वो उसका शिद्दत वाला झटका ही होता है, बिकॉज आप बड़े ईमानदारी से अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और अगर वो उस तरह से जवाब ना मिले तो एक झटका ही होता है इंसान के लिए। तो वो झटका जो है मुझे लगता है कि वो सहना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब उस झटके को हमने रिजेक्शन का नाम दिया है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो जब आपको रिजेक्शन मिली है तो उसकी वजह आपकी ही ज़ात हो, उसके हालात भी हो सकते हैं, या उस शख्सियत के या उस कंपनी के जिससे आप साथ वो डील करने जा रहे हैं, या जिसको आपने अपना वो थीसिस या बेस्ट प्रोडक्ट तैयार करके दी थी। सो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है कि जिससे आपने बड़े अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार किया था। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ड्यू टू योर सेल्फ वो रिजेक्शन आपको मिली हो, उसकी रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ज़रा स्टेप बैक करें, रोकें, अपने आप को मौका दें और थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो रिजेक्शन आपको क्यों मिली। वो कोई तीसरी ताकत हो सकती है कि जो दो मुल्कों को आपस में ना मिलने दे रही हो, या वहाँ पे अनरेस्ट रखे उस सिचुएशन में, या उस खातून ने अगर आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया तो हो सकता है कि कोई तीसरा शख्स हो जो ना चाहता हो कि आप दोनों उस ताल्लुक में रहें। तो वो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। अब वो जो मल्टीपल रीजंस हैं उसको बाईपास करना है, उस मौके को गुजारना है। नताइज रिजेक्शन के जो होते हैं ना, मुझे लगता है उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि उसके इम्पैक्ट में आप उसी लम्हे अपना नुकसान तो कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने इर्द गिर्द जितनी भी इमारत मौजूद है, वो रिश्तों की हो, वो किसी भी चीज़ की हो, तो वो गिरा देते हैं आप। और आपका जो रिएक्शन है वो बास का इतना हैवी होता है कि वो आप मारने मराने पे तुल जाते हैं। तो सर यहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है, और इसमें अगर डाइसेक्ट कर लें तो ये दो जो इनकार की शक्लें हैं वो इनफरादी भी हो सकती हैं और वो इज्तिमाई भी हो सकती हैं। कि मतलब एक इज्तिमाई तौर पे किसी ग्रुप को, मैं उसका नाम फैमिली रख लूँ, या एक यूनिट को भी इनकार या रिजेक्शन सुनने को और देखने को मिल सकती है। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन फ़र्क है। तो भाई वो कहते हैं ना कि दुनिया बहुत बड़ी है, आगे बढ़िए। अगर कहीं इस किस्म की रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ रहा है, वो क्या कहते हैं ना कि अगर आप मार्केट में गए हैं तो वहाँ पे अगर वो कोई रसगुल्ला खाने को आपका दिल कर ही पड़ा है, उस
मॉल अगर कह लूँ मैं उस जगह को, या आपका उसमें रस मलाई खाने को दिल कर रहा है, अब ये आपकी मर्जी है कि आप गुलाब जामुन और वो रसगुल्ला आप किस चीज़ का नाम रखते हैं, या वो रसमलाई किस चीज़ का नाम रखते हैं। तो वो रसमलाई अगर आपका खाने का दिल कर पड़ा है सर, तो कोई मसला नहीं है। और अगर वो मॉल में अवेलेबल नहीं है तो अपने साथ अपनी फैमिली या उस टाइम जो दोस्त हैं या जो भी कोई वो सूरत हाल है, तो भाईजान कोई मसला नहीं है, रसमलाई नहीं भी मिली तो आगे बढ़ो, देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, वो वाली बात है कि आपको चीज़ केक अवेलेबल हो जाएगा, आपको बहुत वैरायटी किस्म की बेल्जियम चॉकलेट अवेलेबल हो सकती है, हेजलनट अवेलेबल हो सकता है। आप क्यों रसमलाई पे अड़ गए मेरा भाई? ऑप्शन तो दें अपने आप को, ज़रा थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, तवक्कुफ कीजिए, रुकिए, तो फिर देखिए कि आगे ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। तो आप मिठाई वाली दुकान पे रुक गए भाई, आगे चॉकलेट्स भी अवेलेबल हैं, वनीला भी अवेलेबल है। आप ज़रा मौका दें अपने आप को, सी के आप फंस क्यों गए हैं वहाँ पे। सो आपकी ज़ात बहुत मोहतरम है, आप योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना आपका अपना आप तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए। मीठा अगर आपने खाना ही है भाई, तो उसकी बहुत सारी वैरायटी इज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड। आप बस अपने आप को ज़रा मौका नहीं दे रहे, एक कदम आगे बढ़ाइए, शायद उससे आपको बेहतर कोई शक्ल नज़र आए। जो उस वक्त आपने दिल के अंदर जज्बात के महल खड़े किए हुए हैं, जो ऑल द इमोशनल बिल्टअप जो आपके अंदर हुआ है, अगर उसकी बुनियादें कहीं क्रैक आ चुका है उनके अंदर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ज़रा थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना अपने आप को संभालिए और देखिए कि वो कहते हैं ना कि गिव योरसेल्फ सम टाइम। आपकी ज़ात मोहतरम है। घर जो है वो एक इश्तिहार, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, मैंने ज़रूर देखा है, और उसका फिक्रा बड़ा खूबसूरत है कि घर बड़े नहीं मजबूत होने चाहिए। तो भाई वो मजबूती जो है ना वो ढूंढें। रिलेशनशिप्स है, वो रिजेक्शन आपको मिल गई है तो दुनिया ख़त्म नहीं होगी, और आगे टाइम देने से। यहाँ पे वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक हमें बड़ा बेहतरीन किस्म का नुस्खा बताया है कि साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट भी है कि जहाँ पे इंसान एक एज एन इंडिविजुअल किसी भी एक मूड स्विंग है, वो किसी भी वो सैड है, वो खुशी की है, वो इमोशंस का कोई भी एंड है, वो ज़्यादा देर नहीं रहता। वो 6 हफ्ते मैक्सिमम 6 वीक्स का टाइम है, और 6 हफ्ते बाद आप उस स्विंग में से या उस वेव जिसमें भी आप फंसे हुए हैं वहाँ से आगे आ जाएंगे। तो दुख की एक्टिंग करते नजर आने की ज़रूरत नहीं है, मजनू बन के बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक वो जिसे कहते हैं मातम का बिलबोर्ड बन के शक्ल बना के पूरे मोहल्ले में या दोस्तों में फिरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। वो क्या कहते हैं ना कि आप रिजेक्शन मिलेगी नहीं तो सीखेंगे कैसे? रिजेक्शन मिलेगी तो ही तो आगे बढ़ेंगे। तो बेहतर है कि वो छोटी उम्र में ही सारी जलालत जैसे कहते हैं, अगर वो जलील होना छोटी उम्र में भाई जलील हो लें, बिकॉज बड़ी उम्र में जलील होंगे थोड़ा दुनिया भी और देखेगी, बिकॉज आपका ऑब्वियसली पीयर सर्कल बड़ा हो चुका है, तब जाके उस जलालत को हैंडल करना भी मसला होगा। छोटी उम्र में ज़रा तबीयत फ्रेश होती है, दिल भी मजबूत होता है, तो आप आसानी से तमाम मराहल से गुजर जाएंगे। नहीं तो फिर दिल के ऑपरेशन स्टंट डलवाने पड़ेंगे। तो बेहतर है छोटी उम्र की जलालत में सब कुछ पता लग जाए। तो वो रिजेक्शन जो आपको सिखाएगी, मुझे लगता है कि वो बड़ा मजबूत किस्म का वो एक इंसान बन के आप उभरेंगे। तो वो रिजेक्शन आपको सिखाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो एक मुझे शेर याद आ रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं इसका मिसरे कोई आगे पीछे कर जाऊं, कि शायद मुझे भी कभी किसी से मोहब्बत हुई हो, ठीक है, क्या फिक्र है, मेरे ख्याल में शायद कभी किसी से मुझे भी मोहब्बत हुई हो, लेकिन शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, इस तरह से कोई फिक्रा है। और मैं यकीन ज़रूर दिलाता रहा हूँ सबको, और नहीं मुझे किसी से मोहब्बत हुई है कि नहीं। वो जॉन एलिया साहब का शेर है जिसका मैंने सत्यानाश कर लिया है, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ तो गए होंगे कि भाई जरा आगे बढ़िए। किसी भी उम्र का जो इश्क है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुकम्मल होता है, इस बात का यकीन रखिए। वो इश्क आपका आपके प्रोफेशन से था, आपकी स्टडीज़ के साथ था, वो इश्क आपका म्यूज़िक से था, इंस्ट्रूमेंट्स से था, वो आपके स्पोर्ट्स किसी जो भी कोई आप खेल रहे हैं उससे इश्क है। तो वो रिजेक्शन का नाकामी आती है,
कोई ऐसा मसला नहीं है। उसी से ही आपको सीखने का जो मौका है ना, वो फितरत जिसे कहते हैं नेचर, वो आपको देती है। और वहाँ से जो लोग स्ट्रांग बन के आगे निकल जाते हैं, उन्हीं के लिए ही बेहतरीन किस्म की जो कामयाबी है ना वो इंतज़ार कर रही होती है। वो कहते हैं ना कि रिजेक्शन इज़ अ स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स एक्सीलेंस। वो वाली बात है कि आप ज़रा और कामयाबी के नज़दीक हो जाते हैं। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उनने मैंने छाड़ दिता तो मैं मर गया, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़िए। बेल्जियम चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, रसमलाई पे रुके रहने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि मैंने आपको कनेक्ट किया होगा कि जज्बात को, अब उसका नाम मैं फेलियर रख लूँ, जो भी इसका नाम है, उसके बाद जो इमोशंस हैं उनको हैंडल कैसे करना है, मूव ऑन, वहीं खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखिए। मिलेंगे दोबारा एक नए मुद्दे के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड।